अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इनटू माय न्यू वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग की एक रेमेडी। बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही डिफरेंट रेमेडी है ये, जिसके एक ही यूज़ से आपके स्किन शेड में काफ़ी अच्छा डिफरेंस नज़र आएगा। इसके अलावा जो है ये रेमेडी आपको एक्नी, पिंपल्स और आपके फेस के ऑयल को और ड्राइनेस को, सब चीज़ों को ख़त्म करके आपको एक बहुत ही ग्लोइंग स्किन जो है वो प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे आपके स्किन शेड को जो है वो वाइट करने में, फेयर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। तो चलाएं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक एग, और उसकी एग वाइट आपने सेपरेट कर लेनी है, क्योंकि इस रेमेडी में हम एग वाइट यूज़ करेंगे। एज यू गाइस नो, एग वाइट जो है वो फेस के ऑयल को, वाइट हेड्स को या चाहे ब्लैक हेड्स हो, उसके अलावा डस्ट वगैरह ये सब चीज़ें रिमूव कर देती है और बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन जो है वो आपको देती है। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एग वाइट लिया और अब हम इसको करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए विस्क अच्छे से। इससे ये होगा कि इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी एग वाइट की। तो जब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक किया करें। तो चलाएं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इसका बेनिफिट हमें ये है कि ये जो है हमारी स्किन पे जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होंगे ये सारे उसको निकालने में, उसको सब क्लीन करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगा हाफ़ लेमन। ये मैंने स्किन को सॉफ्ट करने के लिए और जो है वो ग्लो देने के लिए ऐड किया है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ऐड करते सारी हमारी आधी से ज़्यादा रेमेडी देखिए यहाँ पर रेडी हो गई है। तो आपने ये लेमन ऐड करने के बाद भी मैक्सिमम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। देन हम इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है ये हनी, यानी शहद। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अगेन। अब इसका हनी का हमें ये फ़ायदा होगा, जैसे कि पता है हमें कि स्किन को सॉफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा है हनी स्किन के लिए, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून मैदा। ये ऐड करके आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये बहुत ही अच्छे से जो एक पेस्ट की तरह रेडी ना हो जाए, मतलब इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो अब जो मैदा हमने इसमें ऐड किया है ये हमारा काम करेगा स्किन के शेड को वाइट करने का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा आपकी एक्नी वगैरह सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी और आपको एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्पॉटलेस स्किन प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। अगर आपको पसंद आएगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल्स। तो वाइटनिंग कैप्सूल्स भी मैंने स्किन शेड को जो है वो वाइट करने के लिए ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारा ये जो है हमारी रेमेडी तकरीबन रेडी हो गया। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और ये एक पेस्ट की तरह से रेडी हो जाएगी। तो हमारी स्किन वाइटनिंग की रेमेडी अच्छे से रेडी हो गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलाए मैं अब आपको इसको यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप ये रेमेडी रेडी कर लेंगे तो आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और मसाज करनी है मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए। देन आपने जाके इसको वॉश कर लेना है। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वीक में मैक्सिमम आपने इसको 3 to 4 टाइम्स ज़रूर रिपीट करना है। आप इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा आपके पहले के स्किन शेड में और बाद के स्किन शेड में। इसके अलावा ये फेस की ड्राइनेस को, ऑयल को, पिंपल्स को, ये सब चीज़ें भी ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।